हाय फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है और मैं आई हूँ टेरेस पे। मुझे करनी है रीपॉटिंग और आपसे कुछ शेयर भी करना है। ये पौधा देखकर आपको पता ही चला होगा कि ये कौन सा पौधा है। तो ये है जरबेरा। तो जरबेरा बहुत ही सुंदर फूल है। शादी में, बर्थडे में, कोई ओकेजन में बुके देते हैं तो उसमें ये फूल हमेशा यही फूल डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, बहुत देर तक ऐसे ही बने रहते हैं, जल्दी से मुरझा नहीं जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसके 2 कलर लाए हैं। एक है मरून कलर और दूसरा है पिंक कलर। बहुत ही सुंदर कलर है। बहुत दिनों से मैं इसे खरीदना चाहती थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने पिछले संडे ही, जिसका नर्सरी टूर का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला है, तो संडे हम नर्सरी गए थे तो वहां से मैंने ये पौधे लाए हैं। और 60 रुपए में उन्होंने ये पौधे बोले थे, लेकिन आखिरी में 50 में उन्होंने दे दे। तो ये 100 में 2 मुझे पौधे ये मिले हैं। एक बार मैं ये पौधे खरीदूंगी तो 1 साल के अंदर ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि इसके नीचे से पप्स निकलते हैं, सकर्स जिसे बोलते हैं। जैसे एलोवेरा में नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, वैसे ही इसमें निकलते हैं। तो वो हम डिवाइड करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं, तो एक से अनेक पौधे हमारे बन जाते हैं। ये पौधा बीज से भी लगाया जाता है। गेंदे की तरह इनके बीज होते हैं। गेंदे की तरह ही ये फूल के बीज हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा है। बहुत ज्यादा कुछ केयर की जरूरत नहीं है, कुछ बातों का ध्यान रखा तो ये आसानी से चलने वाला पौधा है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये फूल लाते वक्त ही मेरे हाथ से ही टूट गया और तब से मैं इसको ये बॉटल में पानी में रख रही हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ फ्राइडे को। तो अभी देखो, मैंने संडे को ये पौधा खरीदा है, तब से ये टूटा है और फ्राइडे तक मैंने ये पानी में रखा है और बिल्कुल ताज़ा ये फूल दिख रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है इसको। इसीलिए इसको बुके में डालते हैं और बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप बीज से इसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे बुके में जो फ्लावर आते हैं उसको सुखाकर हम डालेंगे तो ये जर्मिनेट होगा कि नहीं। तो ये नहीं जर्मिनेट होगा। अगर हमें इसे जर्मिनेट करना है तो पौधों पे ये पूरा पका हुआ फूल सूखना चाहिए, उसके बाद ही उसके सीड्स हम लगाएंगे तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और इस पौधे में ऐसे पप्स निकलते हैं, एक के नीचे एक। ये देखो, मदर प्लांट है, यहाँ पर दिख रहा है उसके रूट्स, और उसके साइड में वही एक दूसरा प्लांट निकला है। तो ऐसे ये एक से अनेक पौधे इसके होते हैं। तो इसीलिए एक बार हमें ये पौधा खरीदना है तो हमें फिर बाद में ये पौधा खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सालों साल चलने वाला पौधा है। ये पौधे को ज्यादा धूप पसंद नहीं है, हल्की धूप इसे पसंद है। सेमी शेड एरिया में इसे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, या फिर कोई पेड़ के नीचे, पौधे के बीच में, ऐसी जगह पर इसे रखेंगे तो ये आसानी से चल जाता है। सुबह की और शाम की मीठी धूप जो होती है, ये मीठी धूप इस पौधे को बहुत ही पसंद है। अगर हमें इस पौधे को मल्टीप्लाई करना है, एक से अनेक पौधे करने हैं, इसके जो पप्स निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उसको डिवाइड करना है, तो इसको हम सितंबर और मार्च, ये 2 महीने में कर सकते हैं। 2 महीने में कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है तो ये अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पौधे मैं आज रीपॉट करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने मिट्टी कैसी बनाई है वो देखते हैं। मैंने गमले ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। 7 से 8 इंच तक के गमले इसको काफी हो जाते हैं। और इसके लिए मिट्टी मैंने बनाई है, इसमें गार्डन सॉइल डाला है। ये पौधे को सैंडी सॉइल पसंद है, जैसे अडेनियम का होता है, ज्यादा पानी उसको पसंद नहीं होता है, उसी तरह का ये प्लांट है। ज्यादा धूप, ज्यादा पानी इसे पसंद नहीं है। तो इस तरह की हमें मिट्टी बनानी है। तो इस मिट्टी में मैंने डाला है गार्डन सॉइल, रेत और वर्मी कंपोस्ट डाला है, नीम खली डाली है, फंगीसाइड इसमें डाला है, क्योंकि
ये पौधे को सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है फंगस से। इसमें लगने वाली बीमारियों के बारे में मैं आगे बता ही दूंगी। अभी फिलहाल मिट्टी के बारे में बताते हैं। पानी का ठहराव गमले में नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नीचे से होल किए हैं मैंने, उसमें दिए रखे हैं और उसमें ये मिट्टी फिल कर दी है। ये हार्ड फीडर प्लांट है, इसको ज्यादा भोजन की या पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो मिट्टी हमें उसी तरह की बनानी है और फर्टिलाइजर भी देते रहना है। क्योंकि ये फूल एक बार खिलता है तो आई थिंक 10-12 दिनों तक ये ऐसे ही फ्रेश रहता है पौधों पर भी। और अगर हम पानी में रखें तो ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर पानी में भी रखें तो ये फ्रेश ही रहता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। तो हम इसे आज रिपोर्ट करते हैं। मैंने मिट्टी ऑलरेडी फिल कर दी है, बना दी है, और अभी चलो रिपोर्ट करते हैं। ये पौधे को हमें ऐसे पकड़ना है, ये देखो, और पीछे से ये पॉलीथीन निकालने की कोशिश करनी है। अगर पॉलीथीन आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली इसे काट कर भी निकाल सकते हैं। इसकी रूट्स देखिए कि रूट बाउंड हो गया है। अभी मैं ये रूट्स को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी। इसकी मिट्टी अच्छी है, वेल ड्रेन है, तो रूट्स को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि ये पौधा ज्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है। तो अभी इसको साइड में रख देती हूँ। इसमें से कुछ मिट्टी मैंने हटा दी है। अभी ये पौधा रखेंगे। पौधा रखते समय हमें ध्यान रखना है, ये पौधे का क्राउन एरिया है। जैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे में हम करते हैं, उसके क्राउन एरिया को बाहर हमें रखना पड़ता है। उसी तरह से ये भी है, गजानिया का भी वैसा ही प्रॉब्लम आता है, क्राउन एरिया को हमें बाहर रखना पड़ता है। तो ये क्राउन एरिया है इसका, तो ये ढकना नहीं चाहिए, मिट्टी में दबना नहीं चाहिए। तो इसको हम मिट्टी से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना ही पड़ता है। मैंने रूट्स को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे थे वैसे ही इसमें भर दिए हैं। ये आप देख रहे हो, ये पूरा जो क्राउन एरिया है वो बाहर है। अभी पानी डालूंगी तो ये ऐसे ही ऊपर रहेगा, मिट्टी थोड़ी सी नीचे जाएगी। मैं ये फूल इसमें लगा दूंगी ताकि आपको कलर समझ में आए और दिखने में भी अच्छा दिखे। बाद में मैं इसे पानी में ही डालूंगी और देखूंगी कितने दिन तक ये पानी में चलता है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। पॉलीथीन से पौधे कैसे निकालने हैं, यहाँ पर हमें ऐसे फिंगर्स रखने हैं, फिंगर के बीच में पौधा रखना है और नीचे से इसको निकालने की कोशिश करनी है। अगर नहीं निकलता है तो सीधा ये पॉलीथीन काट देना है। लेकिन आप गार्डनर्स के लालच मैं समझ सकती हूँ, हर एक चीज काम आएगी ये सोचकर हम ऐसे करते ही करते हैं। ये पॉलीथीन मैंने हटा दी है। आपको पब्स देखने हैं कैसे निकलते हैं। यहाँ पे देखो, ये सकर या पप्स जिसे हम बोलते हैं वो निकलना शुरू हुआ है। अभी ये यहाँ से निकल जाएगा। ये है मदर प्लांट, यहाँ पर देख सकते हो इसकी रूट कितनी बड़ी है। और उसके बाजू में ही ये उसका बेबी प्लांट निकल के आया है और उसी के बाजू में अभी तीसरा प्लांट निकल के आ रहा है। तो अभी सितंबर मार्च में आप इसको निकाल के दोनों को अलग करके पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी इस गमले की थोड़ी सी निकाल दी है, बीच में रख देंगे, साइड से मिट्टी भर देंगे। इसके भी क्राउन एरिया को हमने बाहर रखा है। हमें गजानिया के प्लांट में ऐसा करना पड़ता है, स्ट्रॉबेरी के प्लांट में भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग तो हो गई है, पानी में इसको बाद में डालूंगी। लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसमें बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं। तो इसमें 2 बीमारियां ज्यादा लगती है। एक तो है पाउडरी फफूंद, यहाँ पर देख सकते हो एक डॉट बना है, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये है पाउडरी फफूंद। तो इसका इलाज हमें करना है। तो इसके लिए हम ले सकते हैं नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये हट जाता है। लेकिन कई बार अगर अटैक ज्यादा होता है तो ये नीम ऑयल से कवर नहीं होता। इसके लिए फिर हमें कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। तो ओमाइट नाम का जो कीटनाशक आता है, हर एक पौधे पर वो चलता है, तो उसका प्रयोग करेंगे तो वो हट जाए। वो 2 ml 1 लीटर में मिलाकर इसको सुबह या शाम के टाइम में इसको देना है। एक बार भी ये अगर कवर नहीं होता है तो 2-3 दिन के गैप में इसको हमें फिर से स्प्रे कर देना है। और दूसरा इसमें लगने वाला रोग या बीमारी है वो है फंगस।
तो फंगस ना लगे इसके लिए हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो क्राउन एरिया है वो हमें बाहर ही रखना है, इसकी जड़ों में फंगस जल्दी से लगता है। और ये इसके जो सूखे पत्ते हैं वो अगर ज़मीन में टच हो जाते हैं या फिर ये ग्रीन पत्ते भी ज़मीन में मिट्टी में टच होते हैं तो उसमें फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी तरह से हमें करना है, पौधे को प्रिवेंट करना है। अगर कोई पत्ता सूखा है, मिट्टी में टच हो रहा है तो उसे हम निकालना है। इसके पत्ते की ही हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हम स्कूल में भी पढ़े हैं कि ये जो प्लांट्स के पत्ते हैं ये प्लांट का किचन होता है। जैसे पूरा घर किचन के बगैर नहीं चल सकता, उसी तरह से ये प्लांट में फूल तभी आएंगे जब इसके पत्ते हेल्दी होंगे। तो पत्तों को देखकर हमें ये पाउडरी फफूंद या फिर फंगस का पता चलता है। लेकिन अगर फंगस रूट में लग जाए तो हमें ऊपर से नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें महीने में एक बार फंगीसाइड पानी में मिलाकर इसमें दिया तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रयोग करती हूँ तो इतनी अगर आप केयर करते हैं तो ये प्लांट आपके घर में अच्छे से चल जाएगा। इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसको ज़रूरत है तभी पानी देना है और धूप से बचाना है। धूप के दिनों में या फिर समर में इसको सेमी शेड एरिया में बालकनी में रखेंगे तो ये धूप में भी चल जाएगा। बहुत ही सुंदर फूल है, आँखों को एकदम ठंडक देने वाला ये फूल है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने तो लेके आई हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें रह गई है कि ये प्लांट बहुत ही हेवी फीडर है। इसको फूल क्योंकि फूल बहुत दिनों तक टिकते हैं और फूल का भी साइज बड़ा होता है, भर भर के फूल आते हैं, तो इसके लिए खाद भी हमें, इसको पोषण भी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हमें खाद कौन सी देनी है? एक तो हम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो तैयार हुआ है वो दे सकते हैं। किचन वेस्ट इसमें नहीं डालना है क्योंकि फंगस लगने का डर है। तो ये देख सकते हैं, नीम खली बीच बीच में हम देंगे तो फंगस से इसका बचाव होगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। तो जो भी खाद आपके पास है जो जैविक है, जैविक देंगे तो और बेटर रहेगा, तो वो आप इसको दे सकते हैं। तो ये पौधे और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।